हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेई हैक्स। एक और क्वेश्चन अपने पास जेई एडवांस 2025 से ही। एंगुलर एसएचएम पे बेस्ड है बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चन में अपने को दो सिचुएशन दी हुई हैं। ठीक है, और दोनों में ही बेसिकली एक रोड है जिसको हिंज कर रखा है एक पॉइंट से, और अपने पास दो स्प्रिंग है जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल दे रखे हैं। पहले सिचुएशन में दोनों स्प्रिंग को इसने इंच किया है, एक को मिड पॉइंट पे और एक को टॉप पॉइंट पे रोड के। ठीक है, वहीं पे दूसरी सिचुएशन में दोनों स्प्रिंग को रोड के मिड पॉइंट से अटैच किया हुआ है। अब इसमें बोल रहा है कि अगर इनको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा करके छोड़ें रोड को, तो एंगुलर एसएचएम की फ्रीक्वेंसीज दे रखे हैं अपने को F1 और F2 पहले और दूसरे केस की। ठीक है, तो अपने से F1 अपॉन F2 की वैल्यू कैलकुलेट करवाई है इसने। तो अगर पहला सिचुएशन अपन देखें केस 1, तो उसमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि यहाँ पर अपनी रोड हिंज कर रखी है एक, राइट। और अगर इसको अपन थोड़ा सा डिस्प्लेस करा देंगे लेट से थीटा एंगल से, और थीटा काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस अपनी ये तो एल है, और ये डिस्टेंस भी अपनी अप्रोक्सीमेटली एल ही हो जाएगी, बिकॉज थीटा अपन बहुत ही छोटा मान रहे हैं। यहाँ पर एक स्प्रिंग है एंड पॉइंट पे, राइट, इसको यहाँ पे अटैच कर रखा है, और एक स्प्रिंग थी जो कि मिड पॉइंट पे अटैच थी, तो वो ये रही अपने। ठीक है, अपने को अगर टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी कुछ भी चाहिए एंगुलर सिस्टम में, तो अपने को तो नेट टॉर्क निकालने पे फोकस करना है। अगर अपन बात करें इस लेंथ की, इसको अपन एक्स बोल देते हैं, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एल इंटू थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये थीटा इक्वल टू एल बाई आर वाली रिलेशन से अपन बोल सकते हैं, राइट। तो ये डिस्टेंस आ गई एल थीटा। तो ये जो स्प्रिंग है ये एल थीटा से कंप्रेस हुई, तो ये वापस एक फोर्स लगाएगी एफ स्प्रिंग, जो कि किसके इक्वल रहेगा, के इंटू एक्स। एक्स कितना अपना एल थीटा, राइट। वहीं पे अगर बीच वाली स्प्रिंग की बात करें, तो ये जो है कुछ लेंथ से एक्सटेंड हुई है, तो ये वापस से पुल करेगी इसको, और इस पे F2 बोल देते हैं, एफ स्प्रिंग फोर्स को F2 बोल देते हैं यहाँ पे। और ये कितना हो जाएगा अपना K इंटू, अब ये कितने से एक्सटेंड हुई, ये अगर x है तो सिमिलरिटी से अपन बोल सकते हैं x/2 होगा, या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये वाली जो लेंथ है अपनी ये L/2 है, राइट। और ये L/2 है और ये थीटा, तो ये वाली जो डिस्टेंस बची है अपनी ये कितनी बचेगी, L/2 थीटा बचेगी, राइट। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा के L/2 थीटा। ठीक है, F1 और F2 अपने पास आ गए हैं, इसको F1 बोल देते हैं अपन। ठीक है, और अगर हम नेट टॉर्क लिखने की बात करें अपन, F1 फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा वो आएगा F1 जो कि है के एल थीटा इंटू F1 की डिस्टेंस की अगर बात करें, F1 अपना ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है F1 की, अगर F1 को एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे कुछ एक्सटेंड होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी L हो जाएगी, प्लस F2 की वजह से टॉर्क की बात करें, अच्छा F1 का टॉर्क आउटसाइड आ रहा है, R क्रॉस F से अपन चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, F2 की वहीं पे बात करें तो F2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है जो कि अपनी L/2 है, राइट। और F2 पीछे की तरफ लग रहा है, तो आउटवर्ड टॉर्क ही आने वाला है उसका भी R क्रॉस F से, तो वो भी ऐड हो जाएगी अपने पास टॉर्क। तो के L/2 थीटा तो फोर्स है अपना F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है L/2, तो ये अपनी नेट टॉर्क आ गई पहली सिचुएशन में। तो अगर इसको देखें तो ये है के एल स्क्वायर थीटा प्लस के एल स्क्वायर थीटा बाई 4, तो ये कितनी होगी यार, 5/4 के एल स्क्वायर थीटा हो गई। ठीक है, नेट टॉर्क। और एंगुलर एसएचएम में अपनी नेट टॉर्क कितनी आती है, सम कांस्टेंट इनटू थीटा। जैसे लीनियर एसएचएम में अपने पास फोर्स आता है एक्स की प्रोपोर्शनलिटी में, के एक्स टाइप में, उसी तरीके से एंगुलर एसएचएम में टॉर्क जो होती है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा के प्रोपोर्शनल होती है। तो ये जो अपनी कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से आ रही है कंपेरिजन करके आ जाएगी 5/4 के एल स्क्वायर, राइट। तो अपन टाइम पीरियड लिख सकते हैं यहाँ पे, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π√I/c हो जाएगा, और ये 2π√। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एंड पॉइंट के अबाउट वो हो जाएगा ml²/3, राइट, अपॉन कांस्टेंट कितना अपना 5/4 के एल स्क्वायर। सो यहाँ से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2π√, ये 4 ऊपर जाएगा 4/15 m/k, राइट। फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी अपने पास F1 जिसको बोला हुआ है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड आ जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी 1/2π√15k/4m। सेकेंड केस में जो अपने को दी हुई है उसमें अगर अपन रोड को थोड़ा सा डिस्प्लेस कराएंगे थीटा एंगल से, वर्टिकल से, लेट से थीटा से डिस्प्लेस कराया, तो ये अपने पास स्प्रिंग है और एक स्प्रिंग इस साइड है, राइट। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली जो है ये L/2 है। ठीक है, तो ये इधर वाली जो स्प्रिंग अपने लेफ्ट वाली ये तो एक्सटेंड हुई, तो ये वापस से पुल बैक करेगी कुछ F1 से, लेट से ये वाली जो स्प्रिंग है राइट साइड वाली ये बेसिकली कंप्रेस हुई है, तो ये वापस से पुश करेगी किसी फोर्स F2 से, राइट। F1 की वैल्यू अपन लिख सकते हैं, F1 कितना हो जाएगा अपने पास
ये जो है L/2 और ये थीटा, तो ये कितनी एक्सटेंड हुई, L/2 इंटू थीटा एक्सटेंड हुई, तो F1 कितना आ जाएगा K इंटू L/2 थीटा। वहीं पे F2 वो भी सेम ही आ जाएगा अपने पास, K इंटू L/2 थीटा, राइट। नेट टॉर्क आ जाएगा अपने पास, दोनों फोर्स पीछे की तरफ ही लग रहे हैं, तो दोनों की वजह से टॉर्क अगर चेक करेंगे R क्रॉस F करके अपन, तो आउटवर्ड ही आ रही है, तो दोनों टॉर्क ऐड हो जाएंगे अपनी। तो पहले की वजह से, या फिर अपन नेट फोर्स लिख के भी टॉर्क लिख सकते हैं, क्योंकि सेम ही पोजीशन पे लग रहे हैं, जिस पॉइंट से हिंज कर रखा है उस पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस अपना इक्वल ही है। तो नेट फोर्स अपने पास हो जाएगा के एल थीटा, F1 F2 को ऐड करेंगे तो, और डिस्टेंस अपनी है L/2, तो ये नेट टॉर्क आ गया अपने पास KL² थीटा/2। वो वापस से कंपेयर कर लेंगे सी थीटा से, तो यहाँ से अपने पास कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, KL²/2। सो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा अपने पास, 2π√I/c, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से इस पॉइंट से हिंज कर रखा है एंड पॉइंट से, तो एंड पॉइंट के अबाउट तो mL²/3 अपॉन में कांस्टेंट कितना अपना KL²/2, राइट। L² फिर से कैंसिल होगा और ये बन जाएगा अपने पास 2m/3 के, राइट। सो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी F2 1 अपॉन टाइम पीरियड, और ये कितनी हो जाएगी 1/2π√3K/2m। तो F1/F2 अगर कैलकुलेट करेंगे अपन, F1/F2 ये कितनी आ रही है अपने पास, 1/2π तो कैंसिल हो जाएगा, और ये है पूरा का पूरा रूट एक साथ ले लेते हैं अपन, 15K/4m, और F2 को लिखेंगे तो 3K और 2m ऊपर चला जाएगा। सो ये आ रही है अपने पास √5/2 आ जाएगी, ये अपना आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना यार, ठीक है। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।